Friends, my name is Sapna Yadav. This is my first class. I need your support and help. In this series, we will start HTET TGT PYQs. आपका जो HTET का एग्ज़ाम है 4-5 जुलाई को, उसमें ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। HTET का एक ही लॉजिक रहता है, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है एंड क्वेश्चन की नंबरिंग हमेशा चेंज हो जाती है। तो इसमें आपके लिए PYQs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं आपको कॉन्सेप्ट से रिगार्ड्स जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब आपको करवाऊँगी। उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलो अपन चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 30 एंड 54। देखो, सबसे पहले देखेंगे अपन 24 के फैक्टर्स। 24 के फैक्टर्स क्या-क्या हो जाएंगे? 6 इंटू 4। 30 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 6 इंटू 5। 54 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 6 इंटू 9। ये अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया, जनरल अपन ने फैक्टर्स बनाए हैं क्योंकि 24, 30, 54 डायरेक्ट पता चल रहा है तीनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 6 के टेबल में। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या आ गया अपना? 6। तो अगर पूछा जाए कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4, 5 एंड 9 आर डिफरेंट and 6 is common in all three. So, highest common factor of 24, 30 and 54 will be 6. और HCF का एक दूसरा नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं GCD। GCD की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब जो तीनों को कॉमनली डिवाइड कर सके। तो उसका आंसर भी अपना कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि तीनों को कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर कौन सा है जो तीनों को डिवाइड करेगा, वो है अपना 6। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो वॉल्यूम दे रखी है सॉलिड सिलेंडर की 448 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। पूछ रखा है लेटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और एचटेट में ऐसे क्वेश्चंस आपकी 4-5 हर साल पूछे ही जाते हैं कॉनिक सेक्शन से, जिसमें आपको फॉर्मूलाज बहुत कंपलसरी हो जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, मेन चीज़ होती है यहाँ पे आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। उसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 448 पाई। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 7 दे रखी है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना? 448 डिवाइड बाई 7। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 448 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 64। कितना आ जाएगा अपना? 64। तो आर कितना हो जाएगा? सॉरी, आर कितना हो जाएगा अपना? अंडर रूट ऑफ 64। एंड रेडियस कभी नहीं चाहिए, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 8 सेंटीमीटर। अब अपने पास देखो रेडियस कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। चाहिए अपन को क्या? लेटरल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो देखो 2 इंटू 22/7, आर इज 8 एंड हाइट इज 7। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर कितना आएगा? 22 मल्टीप्लाइड बाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना जो लेटरल सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो कितना आ गया? 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की हमेशा यूनिट सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर में होती है एंड वॉल्यूम की हमेशा यूनिट क्यूबिक में होती है। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस है। इसमें आपको एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी एंड a प्लस बी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली ये फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करनी है। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें अगेन अपन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अपना कितना हो जाएगा? एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 एंड नेक्स्ट इज एक्स रेज टू एक्स 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 रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक मैंने आपको बताई थी, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4।
तो अपना जो आंसर आएगा x रेज टू पावर 8 माइनस y रेज टू पावर 8 क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 8 माइनस y रेज टू पावर, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज x रेज टू पावर 8 माइनस y रेज टू पावर। इस क्वेश्चन में जनरल आपको एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस। आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस ऐसे क्वेश्चंस अपन को याद रखने पड़ते हैं। कई बार एग्जामिनर है बहुत छोटा क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो सेकंड्स का क्वेश्चन है, इसमें आपका टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जनरल आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए अगर वो आपको माइंड में है तो आपको सिर्फ टिक करना है और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा। सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस में तो क्या हो जाता है, आपके टाइम चला जाता है। अब देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है अपनी 1.414। इसी के साथ मैं आपको दो वैल्यूज और बता देती हूँ, क्या पता इस बार एग्जाम में वो आ जाए। √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड √5 की वैल्यू होती है अपनी 2.236। आपसे पूछिए √2 की तो कितनी हो जाएगी, सी 1.414। इसी की जगह क्या पता इस बार 3 की पूछ ली, तो अप टू 3 डेसिमल्स मैंने आपको तीनों लिख दी, बस इनको एक बार देख लेना। वैसे तो आइडिया रहता है इसके आसपास लाई करते, फिर भी एग्जैक्ट आप देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस ax माइनस 15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है। अगर x माइनस 3 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फैक्टर है, मीन्स x माइनस 3 को अगर अपन 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो अगर आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसका कोई भी फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अगर x की वैल्यू 3 आ रही है तो वो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। मीन्स अगर कोई भी फैक्टर उसको 0 के इक्वल पुट करने पे वैल्यू कितनी आई है, अपनी यहाँ पे 3 आई है, तो x की वैल्यू 3 इस पूरी इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि अगर x की वैल्यू अपन 3 इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 0। तो 0 आएगी तो वहाँ से अपने पास एक ही वेरिएबल बचता है, कौन सा, a। तो a की वैल्यू अपन कंक्लूड कर लेंगे। अब देखो x की जगह क्या पुट करो, 3। तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई 3 माइनस 15, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 3 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 15, उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 आया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, -2। 6 डिवाइड बाई -3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। मीन्स अगर a की वैल्यू अपने पास -2 होगी तो x -3 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन हमेशा आता है। इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स भी जरूर देखती जाना। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अपना, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 792 आएगा, ये मिस्टेक है। रेशियो दे रखा है स्लैंट हाइट और रेडियस और स्लैंट हाइट, और कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है अपने पास इसकी रेडियस कितनी होगी। सिंपल, इसमें भी आपको क्या पता होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है अपना πr/l। यहाँ पे r क्या है, रेडियस, l क्या है, स्लैंट हाइट, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 792। अब ये रेशियो में दे रखे हैं तो रेशियो में गिवन हो तो अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन क्या है कि वो 4 का मल्टीपल होगा रेडियस, एंड स्लैंट हाइट 7 का मल्टीपल होगा। तो अपन अपनी तरफ से कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऐड कर सकते हैं। तो अपन लेट कर लेते हैं कि रेडियस कितनी है अपनी 4x एंड स्लैंट हाइट कितनी है 7x। वो यहाँ पे पुट कर दो सिंपल। 22/7 पाई की वैल्यू, r कितनी है 4x
एंड स्लैंट हाइट इज 7x। तो ये कितनी हो जाएगी 792। 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 22 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 792 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 28x²। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22 को कट करो 22 3 जा 66 13 बचे गिर जाएगा 6 पे 6 पे ही जाएगा ना। 792 को किससे डिवाइड करना है 22 से। था 6 पे जाएगा तो ये कितना आ गया 36 इंटू 7। 36 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 28x²। तो ये 7 4 जा हो जाएगा 4। तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 9। x² इक्वल्स टू कितना आ गया 9। तो x कितना आ गया अपने पास 3। अब पूछा है अपने पास रेडियस कितनी होगी। रेडियस अपन ने कितनी लेट की थी 4x। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3। तो कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये पूछा था अपन से रेडियस कितनी होगी तो रेडियस आ जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन रहती है और कुछ भी नहीं। अब देखो डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 48 पाई। तो अपन से पूछ रखा है हाइट। अब देखो डायमीटर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अपन कोन का 1/3 पाई r² h। चाहिए क्या r एंड h। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर अपने पास डायमीटर 8 है तो रेडियस कितनी हो जाती है डायमीटर का हाफ। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम की वैल्यू अपन को गिवन है ही 1/3 पाई r² h इज इक्वल्स टू 48 पाई। पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल। r इज 4। r r² h इज इक्वल्स टू 48। 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। r की वैल्यू कितनी है 4 है तो कितना हो जाएगा 16 इंटू एच इज इक्वल्स टू 48 इंटू 3। 16 3 जा 48। एच की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। एच इज 9 सेंटीमीटर। इसमें जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बचती हो तो सिर्फ कैलकुलेशन एंड नॉट मोर देन दैट। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो कंजुगेटिव नंबर्स 1 to 50। इसमें भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सम ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है 1 2 + 3 अप टू n। इसका फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला तो +1/2। अपने पास यहाँ पे 1 2 कहाँ तक जा रहे हैं नंबर्स 50। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। 2 को 50 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो अपना आंसर कितना आएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 51। कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 51। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 51 1275। कितना आएगा 1275। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। 25 मल्टीप्लाइड बाई 51 तो आंसर आएगा 1275। अगर 1 to 50 पूछा है, अगर 1 to 100 पूछे तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है अपनी 100 और n + 1 कितना हो जाता है 100। उसमें भी जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना था। नेक्स्ट देखो √2 अपना कौन सा नंबर है। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको अपन पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट अगर आपके पास रूट वाले नंबर आ जाते हैं उसमें आपकी ये डेफिनेशन वर्क नहीं करती है, वहाँ पे आपकी टर्मिनेशन एंड नॉन टर्मिनेशन वर्क करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग, अब देखो टर्मिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है, खत्म होना। रियकर का मतलब क्या होता है, दोबारा से। तो जो नंबर्स ना तो खत्म होते हैं आफ्टर पॉइंट और ना ही दोबारा वो वैल्यू आती है, तो उसको अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो रूट टू की वैल्यू चलती रहती है। रूट में जितने भी नंबर्स रहते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर लाई कर रहे हैं तो वो आपका रेशनल हो जाएगा, अदरवाइज सारे नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस -2 -1 0 1 2, ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वही पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर जो टर्मिनेट हो जाए आफ्टर डेसिमल, तो उनको अपन बोलते हैं रेशनल। आप, आई होप आप सबको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों का लेंगे एलसीएम। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके स्टेट के एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो इनका लो एलसीएम। एलसीएम क्या है, दोनों नंबर डिफर है क्योंकि दोनों क्या है, इरेशनल इरेशनल नंबर्स हैं। तो इरेशनल नंबर्स को ना अपन सम कर सकते हैं एंड ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। तो इनका लो आप एलसीएम, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। अब देखो ये कितना हो जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप की चलते हैं, ये देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, इस वीडियो में भी करवाया, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र एंड √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो नीचे तो अपना क्या बन जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 2। ऊपर देखो नीचे तो अपना कितना आ गया 2, ऊपर आता है √5 का प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, और ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, यहाँ प्लस 2ab आएगा, यहाँ माइनस 2ab एंड ए और बी की वैल्यू क्या है सेम, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा 5 प्लस 3 प्लस इधर भी कितना बचेगा 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। 8 प्लस 8 इज 16, 16 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा अपना 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको एलसीएम लेके सोल्व करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होते क्योंकि इरेशनल नंबर्स को ना अपन ऐड कर सकते हो ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, आई नीड योर सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे आने वाली वीडियोस में आपके लिए और भी PYQs आएंगे एंड क्वेश्चंस भी आएंगे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।